नमस्कार, मैं ललित और ख़बर ये है, आज हम फिलाडेल्फी पर चर्चा करने वाले हैं। खबर यह है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर मामले में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। 14 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 100 मीटर चौड़े इस कॉरिडोर को लेकर एक तरफ है मिस्र और दूसरी तरफ हमास, वो इसराइल को जिम्मेदार बता रहा है। वहीं इसके साथ ही नेतन्याहू अपने ही घर यानी इसराइल में इस मामले को लेकर लगातार घिरते चले जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मिस्र के साथ गाजा की जो दक्षिणी सीमा पर एक गलियारा है, इसे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और खास बात यह है कि नेतन्याहू की आलोचना करने वालों में उनके अपने जो सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े लोग हैं वो भी शामिल हैं। बेंजामिन का मानना है कि उनकी सेना को उस गलियारे, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, उस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर अपने रुख को लेकर देश में यह भावना है कि इजरायली सैनिकों को गजा में स्थायी रूप से रहने की जरूरत नहीं है, मतलब परमानेंट वहां नहीं रुकना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर मई में इजरायली बलों ने यहां पर कब्जा कर लिया था। इजराइल ने यह काम हथियारों की तस्करी रोकने के लिए किया था, जैसा वॉर में किया जाता है। लेकिन अब नेतन्याहू इस स्थान पर अपना सैन्य नियंत्रण, सेना बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। नेतन्याहू का यह कदम गजा में युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने में एक बड़ी बाधा बन गया है, क्योंकि घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच इजरायली नेता पर दबाव बढ़ रहा है कि एक ऐसा समझौता किया जाए जिससे बंदियों को घर लाया जा सके। गजा में इजरायली सेना द्वारा मारे गए फलस्तीनियों की संख्या 41,000 के करीब पहुंचने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आक्रोश है। अब ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है क्या? फिलाडेल्फी कॉरिडोर या एक गलियारा राफा क्रॉसिंग समेत मिस्र के साथ गजा की सीमा पर तकरीबन 14 किलोमीटर की लंबाई और 100 मीटर की चौड़ी भूमि है, एक रिबन की तरह। इसे 2005 में गजा बस्तियों से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद डीमिलिटराइजेशन, विसैन्यीकरण सीमा क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। यह गलियारा भूमध्य सागर से इजराइल के साथ केरेम शालोम क्रॉसिंग तक चलता है। 2005 से पहले मिस्र के साथ इजराइल की 1979 कैंप डेविड शांति संधि ने गलियारे में सीमित संख्या में सैनिकों को रखने की अनुमति दी थी, लेकिन कोई भारी आर्मरी नहीं। इजराइल की वापसी के बाद यह मिस्र और फलस्तीन प्राधिकरण की जिम्मेदारी थी। 2007 में हमास द्वारा गजा पर नियंत्रण करने तक तस्करी को रोकने के लिए मिस्र ने 750 पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया था। अब इस साल मई में इजराइल द्वारा गजा पर जमीनी हमले के बाद इस पर फिर से कब्जा कर लिया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेशी पत्रकारों से यह कहा है कि गजा को डीमिलिटराइजेशन किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर हमारा मजबूत कब्जा रहे। नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि गजा में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए इजराइल को इस गलियारे पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। इजराइल इस रणनीतिक स्थान से हटने पर तभी विचार करेगा जब इस इलाके में पुलिस तैनात की कोई वैकल्पिक योजना पेश की जाएगी, कोई ऑप्शन दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाएं जो वास्तव में हमें दिखाए कि तस्करी की पुनरावृत्ति को वाकई रोका जा सकता है। और मुझे अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जब तक ऐसा नहीं होता है हम वहीं हैं। ये कौन कह रहे हैं? नेतन्याहू कह रहे हैं। मिस्र भी चाहता है हट जाए इजराइल। अमेरिका और कतर के साथ जो संघर्ष विराम वार्ता है उसमें मध्यस्थ है मिस्र, और अपनी सीमा के साथ चलने वाले गलियारे से इजराइल की वापसी के लिए वो एक ठोस समय सीमा की मांग कर रहा है। लिमिट बता दीजिए, आप टाइम लिमिट बता दीजिए। संयुक्त अरब अमीरात ने भी बुधवार को गलियारे को नियंत्रित करने के इजराइल के फैसले की आलोचना की है। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब इजराइल संबंधों को सामान्य बनाने के लिए डिजाइन किए गए 2020 अब्राहम समझौते में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध बनाए हैं। जब नेतन्याहू ने इजराइल द्वारा गजा में युद्ध समाप्त करने की उनसे समय सीमा के बारे में पूछा गया तो वो तो इनकार कर रहे हैं। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि हम ऐसा कब तक कर सकते हैं? इस जीत को हासिल करने में जितना समय लगेगा, और मुझे लगता है कि हम काफी करीब आ रहे हैं, ये वो कह रहे हैं नेतन्याहू। अब हमास क्या कह रहा है कि गतिरोध के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। हमास ने संघर्ष विराम वार्ता में जारी गतिरोध के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। हमास ने गुरुवार को जारी एक बयान में इजरायली नेता पर गजा पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया। गजा में जो युद्ध चल रहा है उससे हमास का कहना है कि नेतन्याहू के सलाह अल दीन फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इससे पीछे नहीं हटने के फैसले का उद्देश्य किसी समझौते तक पहुंचने में बाधा डालना है। हमास ये भी कह रहा है कि नेतन्याहू के जाल और चाल में हम फंसने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता को बढ़ाने के लिए बातचीत का इस्तेमाल करते हैं। हमें नए प्रस्तावों की आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार पर यह दबाव डाला जाए। जिस बात पर सहमति बनी है उसके लिए उन्हें बाध्य किया जाए। वो कब कह रहे हैं? शांति वार्ता में जो लोग लगे हों उनसे ये बात कर रहे हैं वो।
अब नेतन्याहू ये गलत दावा भी कर रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक नेतन्याहू ने ये गलत दावा किया कि मई में दक्षिणी गजा में रफा पर इजराइल के ज़मीनी आक्रमण ने गजा में हमास द्वारा रखे गए इजराइल बंदियों को पहली बार रिहा करने के लिए मजबूर किया। वास्तव में बातचीत के जरिए रिहाई इजराइल और हमास के बीच सहमति एक सप्ताह के युद्ध विराम समझौते के तहत नवंबर के महीने के आसपास हुई थी। इजराइल हमास संघर्ष विराम 24 नवंबर को शुरू हुआ और इसे 2 बार और बढ़ाया गया। समझौते के तहत लड़ाई रोक दी गई और मानवीय सहायता को गजा में पहुंचाने की अनुमति दे दी गई है। दी गई थी तब इजराइल द्वारा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के बदले हमास ने भी इजरायली बंदियों को रिहा कर दिया था। 30 नवंबर को 6 दिवसीय युद्ध विराम के अंत तक हमास द्वारा 105 बंदियों को रिहा कर दिया गया और इजराइल ने करीब 240 जो फलस्तीनी हैं पैलेस्टाइन उन कैदियों को मुक्त कर दिया था। अब जब ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इसका मामला उठा है, चूंकि शांति के प्रयास हो रहे हैं, इन सब के बीच नेतन्याहू अड़े हुए हैं कि हम वहाँ अपना जो सैन्य ठिकाना है वो वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हथियार सप्लाई का वो एक जरिया है। इसके चलते उन शांति समझौते की जो देश कोशिश कर रहे हैं उनको झटका लग रहा है और इजराइल के अंदर भी इस बात का विरोध हो रहा है। इजराइल में विरोध इस बात को लेकर भी हो रहा है, जब से जो बंधकों के शव बरामद हुए हैं कुछ दिनों पहले, तब से लगातार इजराइल में आग भड़क रही है आक्रोश की। और यही वजह है कि ऐसा लगता है कि अब इजराइल बुरी तरह घिरा हुआ है, खासतौर पर जब फिलाडेल्फी कॉरिडोर का मुद्दा आया है। तो आज बस इतना ही। क्या कुछ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आलोचना आप करना चाहते हैं, स्वस्थ आलोचना, तो वो भी आप कर सकते हैं। और फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।